अभी आपको क्रिकेट की दुनिया से बड़ी अहम खबर देने जा रहे हैं। एशिया कप इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच था और जैसा कि सबको ये पता था कि इंडिया मैच जीतेगी और इंडिया टीम ने ये मैच जीता। और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेल रहे थे, एक चीज तो मैं अब क्लियर कह रहा हूं कि अभिषेक शर्मा को पकड़ो 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी इंडिया की। अच्छा, औकात में रहो, क्योंकि सारा इंपैक्ट डालता ही वही है। वो 6 ओवर खेल जाता है और जिस तरह मारता है वो सारा इंपैक्ट वो डालता है। अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग करते हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी और बैटिंग जोबन को छुई है। बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह फिटा लगाया ना यार, क्या खेलता है। क्योंकि उसके बाद जब वो खुला ना तो 6 ओवर में 72 रन, 2 ओवर में मेरे ख्याल 10 रन थे, तो 4 ओवर में कितने रन हो गए? 62 रन। अभिषेक शर्मा एक फाउंडेशन सेट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और वो फाउंडेशन भी ऐसी सेट हो रही है कि मतलब आप अगर बीच में मिडिल ऑर्डर ना भी उतना चले, आप फिर भी 170 तक कर लेते हो। आप अंदाजा लगाएं कि इस पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में 37% ऑफ रन्स हैव बीन स्कोर्ड बाय अभिषेक शर्मा। तो ये डोमिनेंस है अभी तक उसकी, ना सिर्फ टूर्नामेंट पे पर इंडिया के रन्स बनाने पे। तो आप बहुत बड़ी विकेट, अब तो वो प्राइज विकेट बन गई है, इस टूर्नामेंट प्राइज विकेट बन गई है। फिर एक मरतबा अमृतसर से ताल्लुक़ रखने वाले अभिषेक शर्मा ने क्या बैटिंग की। उन्होंने आते ही जो जारहाना अंदाज इख्तियार किया, जो इंटेंट की बात करते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं पाकिस्तान के कोच माइक हैसन, आज अभिषेक शर्मा ने फिर इस बात को साबित किया। तरह अभिषेक है ना, उसका एक मोमेंटम बना हुआ है। पहली बॉल से ऐसा लग रहा होता है जैसे वही आया है, बाकी सब इधर उधर। अभिषेक शर्मा फर्क है इस टीमों में, इन तमाम टीम में फर्क जो है, इंडियन टीम के अंदर भी फर्क नजर आ रहा है ना। अभिषेक शर्मा मतलब के इस टीम में बिग स्टार बन चुका है ऑलरेडी। This boy is something special. He's got bright future ahead. But relax नहीं होना बेटा. Don't be relaxed. Don't be happy with yourself ever with your performance. Enjoy on the day and then move on because it's a long journey. I believe Brian Lara ने उसमें बड़ा काम किया है शुरू में, when he was last year there, and then UV has been working with him for a couple of years. बल्कि more. वो जब भी बात करते हैं वो लेफ्ट हैंडर भी हैं और सही रोल मॉडल मिल गया उसको, सही बंदे मिल गए उसको मेंटोर करने के लिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ब्रायन लारा एंड वन ऑफ द फेस्टेस्ट हिटर ऑफ ऑल टाइम युवराज सिंह। सो इमेजिन वो दोनों का माइंड उसने किया और वो इस साल उसकी परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त रही है। सो ही इज ऑन द राइट ट्रैक, वेरी इंप्रेसिव। अभिषेक शर्मा ये फैंटास्टिक अब इस एशिया कप में जो खेल तो रहा ही है, मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने 1 साल में ये बॉलर इसे बॉल नहीं करेंगे, जो इसकी अप्रोच होती है। जो अभिषेक शर्मा है, ये मुझे लगता है ये किसी और सियारे की मखलूक है, और खास तौर पे अभिषेक शर्मा यार इंसेन रिकॉर्ड है, 200 का स्ट्राइक रेट है। वो बंदा 30 के रन बनाए, वो बंदा 75 रन बनाए, वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और मेंटेन्ड है। मुझे स्टार भेजे थे आखिरी 12 इनिंग में 100 है, 450 है, 430 प्लस है, तो 200 का स्ट्राइक रेट है जी। ये भाईजान कंप्यूटर पे भी नहीं होता। अभिषेक शर्मा पहला मैच अगेंस्ट यूएई, भाईजान आते हैं 10-12 बालों पे 30-35 रन की हेल्दी इनिंग खेल के वो बंदा चला जाता है। दूसरा मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट शाहीन अफरीदी को कुत्ते की तरह पहले ओवर में वो बंदा मारता है और वो बंदा एक ऐसी इनिंग प्रोवाइड करके चला जाता है, एक ऐसा हैवी स्टार्ट देके चला जाता है जिसके थ्रू इंडिया पावर प्ले में ही मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। फिर आता है भाईजान तीसरा मैच में उस बंदे ने आराम से जो है 38 रन बनाए थे, मुझे याद है 14 बालों के ऊपर, और वो मुश्किल और ट्रिकी पिच थी। फिर आता है भाईजान अगला मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, हारिस रऊफ वर्सेस अभिषेक शर्मा वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी। कुत्ते की तरह मारता है वो बंदा, अभिषेक शर्मा जो है वो कुत्ते की तरह मारता है शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ उर्फ एपीए को। भाईजान रन करता है वो 70 प्लस। आज फिर उस बंदे ने 75 रन किए हैं भाईजान 35 समथिंग बालों के ऊपर। इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग। मतलब मुझे बताओ ना, जो हमारे करते हैं ना बात, भाईजान देखे जी इंटेंट है, तो इंटेंट में हम हर मैच में तो रन नहीं ना कर सकते। देखिए भाईजान ये तो ज्यादती है ना, तो उसको देख लो, वो रन तो नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई और अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हो गए तो इनको मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना वो, तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है। मुझे ऐसा लगा, आज मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, अगर फाइनल पाकिस्तान इंडिया का होता है, मुझे तो पूरा यकीन है इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया का होगा, और अभिषेक आउट होता है अंडर 10, तो इंडियन बैटिंग टीम पूरी स्ट्रगल करते हुए दिख रही है। और जिस तरह की वो बैटिंग भी कर रहा है, जिस तरह वो बल्ला जहां मार रहा है वहां जा रही बॉल। सबसे अच्छी बात ये है कि उसकी हिटिंग की ना, उसकी शॉट सिलेक्शन की क्लियरिटी बहुत अच्छी है। तो फर्क है पूरे टूर्नामेंट में। आज का भी फर्क जो है वो अभिषेक शर्मा था, पाकिस्तान के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा था। जब 2 बैक टू बैक मैचेस में फर्क ही वही आ रहा है, तो बाकी उसी की तरफ देख रहे हैं। इंडियन टीम उसकी तरफ देख रही है, हमारी टीम उसकी तरफ देख रही है।
हेलो फ्रेंड, जय हिंद। क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बैटिंग का खौफ पूरे पाकिस्तान में जारी है। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो बल्लेबाजी की और बांग्लादेश के खिलाफ जो उनकी बल्लेबाजी रही, उन्होंने मात्र 37 गेंदों पर 75 रन बना दिए, जिसमें 5 सिक्स और 6 चौके शामिल है, जिसको देखकर तनवीर सहित पूरी पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो भाई अभिषेक शर्मा को कैसे आउट करे। अगर अभिषेक शर्मा 12 से 15 ओवर खेल गया तो वह इंडिया को एक तरफा मैच जिता देगा। तो चलिए इसी पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। एज एक्सपेक्टेड यही हुआ। बीच बीच में एक्साइट हो रहे थे, यार ये तो पावर प्ले अच्छा खेल गया बांग्लादेश है, लेकिन फिर इंडिया वाज टू गुड फॉर बांग्लादेश, या फिर बांग्लादेश वाज टू गुड फॉर देमसेल्व्स। खुद उन्होंने अपने आप को डिसअपॉइंट किया। मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की 10 ओवर के बाद। जिस तरह इंडिया के 10 ओवर में 100 से ज्यादा रन थे और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेल रहे थे, एक चीज तो मैं अब क्लियर कह रहा हूं कि अभिषेक शर्मा को पकड़ो, 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी इंडिया की। 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी, क्योंकि सारा इंपैक्ट डालता ही वही है। वो 6 ओवर खेल जाता है और जिस तरह मारता है वो सारा इंपैक्ट वो डालता है। वो रन्स बनाता है तो नीचे वाले जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसकी रीजन ये है क्योंकि वो जब आउट होके जाता है तो जो आता है बैट्समैन, उसके दिमाग में होता है कोई मसला नहीं, एक ओवर हम 2 रन ले लेंगे, अगले ओवर भी हम 2 रन ले लेंगे, तीसरे ओवर में भी 2 रन ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो इतना अच्छा सेट वो 9-10 की एवरेज से लेके चल रहा होता है मैच को। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर 10 ओवर में आपके 100 से ऊपर रन है तो कोई भी बैट्समैन बोलेगा 11वें ओवर में भी 2-3 रन ले लेते, 12वें ओवर में भी 2-3 ले लेते, कोई मसला नहीं है। तो वो जो खेलता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई और अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हो गए तो इनको मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर, ऑल्दो कि उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना, वो तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है। ठीक है, तो वो ये जो इंपैक्ट डालता है ना, ये हर मैच में कर रही है। अच्छा, जिसकी वजह से मैंने आपको कल क्या बोला था, इन्होंने बहुत सियाणपति की है कि अबू धाबी में इन्होंने मैचेस नहीं रखे, क्योंकि अबू धाबी में जब ये मैचेस खेले तो बॉल स्विंग होता है वहां पे, तो ऊपर से अगर ये अभिषेक शर्मा शुरू में जल्दी आउट हो तो इनको प्रॉब्लम हो सकती थी। वैसे जो हम बात करते हैं, ये ड्रॉस कौन निकालता है कि कौन सी टीम कहां मैच खेलेगी, ये किसके हाथ में होता है ये काम? इंडिया वैसे मेजबान है ना इसका। साथ साथ ये है कि अब जो भी ड्रॉस बनते हैं उसमें अमल दखल किसी भी आईसीसी के इवेंट हो गया, आईसीसी, वो इंडिया का है, ये एक रियलिटी है। तो वो ये जो इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में होना है, ये पाकिस्तान तो डिसाइड करने से रहा, ये इंडिया ही डिसाइड करती है, तो उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है और उसी हिसाब से सारी चीज़ें प्लान होती हैं, बनती हैं। अच्छा, मेरे जहन में आ रहा था कि जब आप ये कहते हो कि यार वो 6 ओवरों के बाद भी मार रहा होता है और वो मार के सब इतना सेट कर देता है कि इट इज़ वेरी इजी फॉर इंडिया के वहाँ से वो कैरी करें। आपने इस पूरे एशिया कप में ऑब्वियसली हम सब ने उसे क्लोजली देखा, ही प्लेज अराउंड द ग्राउंड, मतलब have you been able to catch his weak points? देखिए, उसमें जो मुझे नजर आया एज अ बॉलर, जो मुझे फील हुआ सर्किल में, वो जब भी हिट करने जाता है किसी भी फास्ट बॉलर को या स्पिनर को, वो जब बॉल रिलीज होने लगता है, ठीक है, रिलीज होते कुछ सेकंड पहले वो हल्का सा बैक पीछे जाता है वो। अब उसने अपना गेम इतना अच्छा किया हुआ सीधे का, और कवर्स पे खेलता है वो ज्यादा, सीधा मारता है, एक्स्ट्रा कवर पे जाता है, और जरा सा आप ऑफ स्टंप से बाहर करो वो कट मारता है, पॉइंट पे बॉल जाती है, छक्का होता है, ये चौका होता है। तो वो रूम देता है अपने आप को। तो फिर वो कहता है कि यार अगर मैं इसको पीछे करूंगा तो रूम दे रहा है, पीछे करूंगा तो जैसा शाहीन ने पहला बॉल किया तो उसने मारा, छक्का हो गया। तो वो उसने अपना सीधा और कवर्स का गेम इतना अच्छा किया हुआ है, उसका जो मुझे समझ आती है वो एक ही तरीके का है कि आप वो चाहे रूम दे या खड़े खड़े खेले, उसको नया बॉल स्पेशली आप सिर्फ अंदर करने की कोशिश करें, आउट स्विंग मत करें। आउट स्विंग आप करेंगे, समझ लें आप आइडियल बॉल कर रहे हैं उसके लिए, अवैध विकेट से बाहर जाएगा, वो खेलते ही कवर्स पे अच्छा, उसको थोड़ा खिंचा हुआ बॉल करें और अंदर की तरफ करें, और उसके साथ एक और चीज करें, बॉल उसको थोड़ा दूर करें, लेकिन वेरिएशन ज्यादा रखें, स्लो वन भी करें, तेज भी करें, स्लो वन, एक ही पेस में मत जाए, वरना वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। और चीज, जब अभिषेक शर्मा बैटिंग करने आए ना, स्पिनर ना लगाओ उसके आगे, फास्ट बॉलर पे जाने दो। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिलैक्स है स्पिनर पे। ग्रेट विन वंस अगेन फॉर इंडिया। अभिषेक शर्मा वंस अगेन डिपेंडेबल इंडिया के लिहाज से अगर देखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मतलब मैं बात हो रही थी स्ट्राइकिंग की, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कितना अच्छा वो छक्के मारते हैं, ओवरऑल क्लीन हिटिंग उनकी, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं नेट्स में भी प्रैक्टिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आउट ना हूँ। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही थी वो यही थी कि जब मेरी जोन में बॉल आता है तो मैं बैटिंग जब मैं करने जा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं, बस अगर मुझे बॉल मेरे जोन में होता है तो मैं आई जस्ट गो आफ्टर इट। तो वो जो एक क्लियर थिंकिंग है शोएब, वो नजर आ रही है। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट इन अ बैट्समैन? तो उनका मकसद ये था कि मैं हर शॉट नहीं खेलता नेट में, क्योंकि उनका यही है गो आफ्टर द बॉलर, अपनी स्ट्रेंथ्स के अंदर रह के गो आफ्टर द बॉलिंग।
तो वही उनकी वो है। और देखें स्किल पे तो उन्होंने काम किया हुआ है, बट जब कोई बात करता है तो उसके बातों से आइडिया लेना चाहिए कि कितना कॉन्फिडेंस है बंदे में, क्योंकि स्किल आप में जितनी भी हो, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको कॉन्फिडेंस भी उतना ही चाहिए जितनी आपको स्किल चाहिए। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है। ये वही बात होगी इबादत, अभिषेक शर्मा एक फाउंडेशन सेट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और वो फाउंडेशन भी ऐसी सेट हो रही है कि मतलब आप अगर बीच में मिडिल ऑर्डर ना भी उतना चले, आप फिर भी 170 तक कर लेते हो। हाँ, वो रन इतने बना रहे हैं, पावर प्ले में मेरे ख्याल 75 या 76 इतना स्कोर किया है इन्होंने, तो वो तो रन इतने ज़्यादा बना रहे हैं शुरू में ही कि मैच एक तरफ हो गया। 11.1 ओवर में आउट हुआ है, 112 स्कोर था, उसके बाद ऑलमोस्ट रन बॉल हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 9 ओवर में 56 रन हुए हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अभिषेक का कितना इम्पैक्ट है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये बॉल एक तो दूर भी मारता है और ऊंचा भी बहुत मारता है, समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि लगता है कि ऐसे नहीं खड़ी होगी, वो जाती रहती है, बहुत पावर है इसमें। और टाइमिंग पावर तो है, लेकिन इसमें कोई टाइमिंग का भी अक्स है, क्योंकि कई ये जो शॉट्स हैं ये मतलब सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं है, ये पॉइंट के ऊपर से मारता है, वो मारता है तो वो शेप इसकी किसी भी सूरत जितनी भी ज़ोर से मारे शेप इसकी नहीं ख़राब होती। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में 37% ऑफ रन्स हैव बीन स्कोर्ड बाय अभिषेक शर्मा। तो ये डोमिनेंस है अभी तक उसकी, ना सिर्फ टूर्नामेंट पे पर इंडिया के रन्स बनाने पे। तो आप बहुत बड़ी विकेट, अब तो वो प्राइज विकेट बन गई है, इस टूर्नामेंट प्राइज विकेट बन गई है। अगर आप पावर प्ले में दोनों को आउट कर लेते हैं फिर आपका चांस है, फिर थोड़ा मैच खुलता है।